स्टेटस को बदलना चाहा, उसमें झड़प हुई, उसमें कैजुअल्टीज हुई दोनों तरफ, उसमें आगे चल के गोली भी चली। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर GOC 15 कोर कश्मीर को बड़े अच्छे से देखते हैं और he's retired as a चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं और अक्सर मोटिवेशनल टॉक्स भी देते हैं। तो आज जन साहब से ज़रा एक बड़ा एजेंडा मैंने रखा है ताकि हम सीख सकें, समझ सकें दैट हाउ थिंग्स हैव बीन मूविंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द रीजन एंड जिस तरह चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं। सर, पहला मैं जो आपसे चीज़ जानना चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले, ये जो इंडिया और चाइना की जो बदलते हालात हैं, ये जो चेंजिंग डायनामिक्स हैं, आप इन्हें किस तरफ देखते हैं? क्या आप किस तरफ भारत और चाइना का रिलेशन जा रहा है? क्या आप कोई लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं? आप कोऑपरेशन देख रहे हैं? आप कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन दोनों देख रहे हैं? हाउ डू यू सी this India-China the relations in next 10 years? कमल साहब, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अच्छा सवाल किया, थैंक यू। बल्कि मुझे ये भी कहना चाहिए कि इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, क्योंकि जितने इसमें नज़र लगाई जाए उतने अलग अलग एनालिसिस हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे देखिए, इंडिया और चाइना दो पड़ोसी देश हैं। इससे कोई भाग नहीं सकता कि हम पड़ोसी देश हैं और हमारे बीच में एक बॉर्डर रहेगा। अब हम सबको मालूम है, चाइना की एक ओपन और स्टेटेड पॉलिसी रही है। पीसफुल राइज ऑफ चाइना कुछ डिकेड्स तक करता रहा। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की और उन्होंने डिफेंस में ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी पहले। अब उसके बाद अब उनका एक स्टेटेड एम बन गया टू रिप्लेस यूएस एज आई बेग योर पार्डन, टू रिप्लेस यूएस एज नंबर 1 सुपर पावर। इट वाज पहले था बाय 2047, फिर उसके बाद उन्होंने उसको एडवांस कर दिया, अब शायद 2030 है। तो वो एक देश है जो अपनी पॉलिसी, अपने गोल बड़े स्टेटेड तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखता है। व्हाइट पेपर निकालते हैं अपना। तो जब एक पीसफुल राइज था तो इंडिया और चाइना के बीच में, हालांकि 1962 में हमारी एक लड़ाई हुई है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन उसके बाद जहां पे हमारा कंटेंशंस यानी कि डिसएग्रीमेंट भी है बॉर्डर पे, वहां पे भी हमारी लड़ाइयां नहीं हुई और चाइना का जो पीसफुल राइज है वो उसको अंजाम देता रहा। लेकिन उन्हीं के अपने स्टेटेड एम्स के मुताबिक अब वो अपना मिलिट्री मसल भी फ्लेक्स कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो अब यूएस को रिप्लेस करना चाहते हैं। अब यूएस और चाइना के बीच में हम कहां से आ गए? हमारा उनके साथ एक बॉर्डर है। चाइना, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, चाइना को ये रहा है एहसास कि एशिया में इंडिया ही एक ऐसा देश है जो शायद चाइना को कभी एक तरफ से उनको कंसर्न से देखते हैं कि उन्हें वॉच करना पड़ेगा इंडिया को। दूसरी तरफ ये भी एक ज्योग्राफिकल सच्चाई है कि हम इंडियन ओशन पे बैठे हुए हैं। हमारे अंडमान निकोबार, हमारी टेरिटरी 6 डिग्री 10 डिग्री चैनल को डोमिनेट करते हैं। उनकी एनर्जी नीड्स, जो फ्यूल है, वो सारा इंडियन ओशन से, या काफ़ी हद तक, काफ़ी मेजॉरिटी इंडियन ओशन से जाता है। तो एक तरफ से ये भी है। दूसरी तरफ उनका जो हमारे साथ बॉर्डर का जो डिसएग्रीमेंट है पिछले 10 सालों में, यानी कि जहाँ पे हमारे अनरिजॉल्व बॉर्डर्स हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पिछले 10 साल से थोड़ी बेलिजरेंस बढ़ रही है। पहले हम लोग कभी आमने सामने पेट्रोल होते थे, डिसएग्रीमेंट्स होते थे, वापस चले जाते थे। अभी 2 साल पहले, डिकेड्स के बाद ऐसा हुआ कि वो उन्होंने आकर के कुछ पोस्टों पे यूनिलैटरली स्टेटस को बदलना चाहा। उसमें झड़प हुई, उसमें कैजुअल्टीज हुई दोनों तरफ, उसमें आगे चल के गोली भी चली। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद हम लोग टॉक्स के जरिए
उसको हल नहीं कर पाए, लेकिन मामले को कम से कम ठंडा कर पाए। और 15 हाई लेवल टॉक्स हो गई हैं, जिसमें कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्ट्रेन एलिमेंट शामिल हैं। और अब ये टॉक से कम इतना हल निकला है कि हालांकि डिप्लॉयमेंट दोनों तरफ से बराबर है, लेकिन उसके बाद 2 साल हो गए, बावजूद आईबॉल टू आईबॉल या मतलब काफी आमने सामने डिप्लॉय होने के बावजूद हम आपस में गोलियां नहीं चला रहे, लड़ाई नहीं कर रहे। तो मैं ये देख रहा हूं कि चाइना इंडिया के साथ अपने बॉर्डर इशू को लेकर के एक किस्म से एक प्रेशर पॉइंट बनाना चाहता है। इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं कर रहा हमारे बॉर्डर, हालांकि उसके 14 और देशों के साथ लैंड बॉर्डर्स हैं। वो सब के साथ अपने बॉर्डर्स रिजॉल्व कर चुका है, लैंड बॉर्डर्स। वियतनाम के साथ उनका मैरीटाइम बॉर्डर्स में कुछ इश्यूज हैं। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ है हमारी डिसएग्रीमेंट बॉर्डर में, लेकिन इसका इफेक्ट अभी इकोनॉमी पे नहीं आ रहा। हमारी ट्रेड बल्कि पिछले 2-3 सालों में बढ़ गई है, आपको भी इल्म होगा इस बात का। जहां $80 बिलियन थी, अब $100 बिलियन हो गया वन साइड। सो मेरा कहने का मतलब है हमारी ट्रेड अभी चलती जा रही है। कुछ कैटेगरीज में हमने ट्रेड बंद की है किसी खास वजह से, लेकिन ओवरऑल ट्रेड, हमारी ट्रेड बढ़ गई है। सो इकोनॉमिक लिंकेजेस अलग तरफ हैं, ये अलग तरफ है। तो ओवरऑल ये नहीं है कि एक तरफ अगर हमारी कुछ कन्फ्रंटेशन हुई है, झगड़े हुए हैं, तो हमने डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक और रिश्ते अपने खत्म कर दिए। तो कहने का मतलब आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों कंट्रीज में रिलेशन में अनईज है, लेकिन स्नैप नहीं है। दे आर नॉट ब्रोकन। जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, जाहिर है आप उसके बारे में भी मेरे से बात करोगे, तो देर आर थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। मेरा कहने का ये मतलब है कि हिंदुस्तान, इंडिया के, हमारे भारत के 2 पड़ोसी मुल्कों के साथ, चाइना और पाकिस्तान के साथ अनरिजॉल्व बॉर्डर्स हैं, लेकिन हम एक के साथ जो तजुर्बे होते हैं उनसे कुछ सीख सकते हैं कि दूसरी तरफ हम अपने हालात या ताल्लुकात बेटर कैसे कर सकते हैं।